जब जिंदगी अंधेरे में हो, जब हर रास्ता बंद सा लगे, जब दिल कहे अब बस बहुत हुआ, तब एक बात याद रखना, सिर्फ वही राही मंजिल पाता है जो तूफानों से नहीं डरता। और अगर इस वक्त आप खुद को टूटा हुआ, अकेला और हार के कगार पर महसूस कर रहे हैं, तो यही समय है जब आपको परमहंस योगानंद जी के वो शब्द सुनने चाहिए जो रूह को शांति और जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। क्योंकि अंधेरे के बाद ही उजाला आता है और सबसे गहरा अंधेरा उस सवेरा से पहले होता है जो आपकी किस्मत ही बदल सकता है। कल्पना कीजिए, एक इंसान पहाड़ की चोटी पर बैठा है, उसकी आंखों में निराशा है, दिल में तूफान है और मन में एक ही सवाल, अब क्या करूं? चारों ओर घना कोहरा है, न कोई आवाज न कोई दिशा। पर तभी भीतर से एक धीमी सी आवाज आती है, शांति तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। यही आवाज है योगानंद जी के अद्भुत संदेशों की, जो कठिन समय में भी उम्मीद की लौ जलाए रखते हैं। अब चलिए उस रास्ते पर बढ़ते हैं जो योगानंद जी ने हमें दिखाया, एक ऐसा रास्ता जो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। जीवन जब कठिन हो तब पहला मंत्र, अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो। योगानंद जी कहते हैं कि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जब जीवन कठिन हो जाता है तो सबसे पहले हमारा मन ही हार मान लेता है और वही हार हमें हर तरफ से तोड़ देती है। इसलिए पहला काम है सोच पर काबू पाना। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे पहचानो, स्वीकार करो, लेकिन खुद को उससे जोड़ो मत। योगानंद जी ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण को इस कार्य का सबसे सशक्त माध्यम बताया है। हर रोज कुछ पल शांति से बैठकर अपनी सांसों को महसूस करना। सिर्फ इतना करने से भी मन को स्थिरता मिलती है और सोचने की शक्ति लौटने लगती है। हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ईश्वर है। विस्तार से, जब जिंदगी की राहें कठिन हो जाती है, जब हर दिशा में बस अंधेरा ही दिखता है, तब हमारे भीतर से एक टूटती हुई आवाज निकलती है, अब मुझसे नहीं होगा। और यही वो पल होता है जब हम अपनी सबसे बड़ी शक्ति को भूल जाते हैं, अपने अंदर बसे ईश्वर को। परमहंस योगानंद जी कहते थे, तुम कोई साधारण जीव नहीं हो, तुम ईश्वर की संतान हो। तुम्हारे भीतर वही चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। सोचिए, अगर समुद्र की एक बूंद में भी समुद्र का सार होता है, तो आप जो इस सृष्टि के रचयिता की संतान हैं, क्या वास्तव में कमजोर हो सकते हैं? दुनिया चाहे आपको छोड़ दे, पर आपकी आत्मा कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। और आत्मा ईश्वर का ही अंश है। जब हम दुखी होते हैं, जब टूटे हुए महसूस करते हैं, जब रोते हुए अपने तकिए में चेहरा छुपा लेते हैं, तो ये मत समझिए कि कोई नहीं देख रहा। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर तब सबसे ज्यादा पास होता है जब तुम्हें लगता है कि वो कहीं नहीं है, क्योंकि ईश्वर मौन में उतरता है। वो शोर में नहीं, चुप्पी में मिलता है। जब हम दुनिया से हटकर खुद के भीतर बैठते हैं, तब ईश्वर धीरे से हमारे कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, मैं यही हूं, हमेशा से था और हमेशा रहूंगा। लेकिन उसकी आवाज बहुत धीमी होती है, क्योंकि वो हमारे अंदर से आती है, बाहर से नहीं। और उसे सुनने के लिए हमें भी मौन होना पड़ता है। इसलिए योगानंद जी की साधना का एक गहरा सूत्र है, भीतर उतरना। जब जीवन कठिन हो जाए, तब बाहर हल नहीं मिलेगा। बाहर सिर्फ शोर है, ताने हैं, उम्मीदें हैं और हार का डर है। पर भीतर शांति है, भीतर प्रेम है, भीतर ईश्वर है। अब सोचिए, क्या कोई भी समस्या इतनी बड़ी हो सकती है कि ईश्वर की उपस्थिति से बड़ी हो? आपका टूटना, आपकी थकान, आपकी असफलताएं, ये सब आपके बाहर की परछाइयां है, पर भीतर की रोशनी वो आज भी वैसी ही है जैसी जन्म के पहले थी, जैसी मृत्यु के बाद होगी। और जब आप उस रोशनी को याद करते हैं, जब आप खुद से कहते हैं, मैं हार नहीं मानूंगा क्योंकि मेरे साथ ईश्वर है, तो उस पल में आप साधारण मानव नहीं रहते, आप एक जाज्वल्यमान आत्मा बन जाते हैं।
जो अंधेरे को भी प्रकाश में बदल सकती है। यही है योगानंद जी की शिक्षा का सार। ईश्वर तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, और जब तक तुम्हारे भीतर प्राण है तब तक तुम कभी अकेले नहीं हो। इसलिए अगली बार जब जिंदगी तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो जमीन पर गिरकर मत रो। आंखें बंद करो, सांस लो और भीतर से एक आवाज को सुनो, उठो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। काम करते रहो बिना फल की चिंता किए। कठिन समय में अक्सर हम ये सोचने लगते हैं कि हमारा किया हुआ कोई काम क्यों सफल नहीं हो रहा। पर योगानंद जी ने गीता के संदेशों से हमें सिखाया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब जीवन कठिन हो तब रुकना नहीं है, बस काम करते रहना है, पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ। एक पौधा जब उगता है तो पहले वो बीज के रूप में मिट्टी में दबता है, सड़ता है, फिर फूटता है और धीरे धीरे पेड़ बनता है। ठीक वैसे ही हमारे कर्म भी समय आने पर फल देंगे। बस धैर्य और समर्पण जरूरी है। हर संकट एक आध्यात्मिक अवसर है। योगानंद जी के अनुसार हर दुख, हर तकलीफ एक अवसर है स्वयं को जानने का, ईश्वर के करीब जाने का। हम जब तक जीवन को सिर्फ बाहरी रूप में देखते हैं तब तक दुख हमें परेशान करते हैं, लेकिन जब हम भीतर झांकते हैं तो पाते हैं कि हर चुनौती हमारे भीतर किसी पुराने डर को खत्म करने, किसी गहराई को खोलने और किसी असली शक्ति को जगाने आई है। इसलिए जब अगली बार जीवन कठिन लगे तो सवाल मत करो क्यों हो रहा है ये सब, बल्कि पूछो क्या सिखा रहा है ये सब। आत्मसंवाद करो, शिकायत नहीं। अक्सर कठिन समय में हम शिकायत करने लगते हैं, भगवान से, दूसरों से, खुद से। लेकिन योगानंद जी सिखाते हैं कि शिकायतें कमजोरी का प्रतीक है। अगर कुछ करना है तो खुद से बात करो, शांत होकर, सच्चे मन से। अपने मन को समझाओ, अपने दिल को सुनो और अपनी आत्मा से जुड़ो। शिकायतें तुम्हें कमजोर बनाएंगी, लेकिन आत्मसंवाद तुम्हें शक्ति देगा। विश्वास रखो, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। हर व्यक्ति के जीवन में अंधेरे की रातें आती हैं, पर कोई रात हमेशा नहीं रहती। योगानंद जी कहते हैं कि जैसे सूरज हर रात के बाद निकलता है, वैसे ही जीवन में भी हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। इसलिए जब जीवन मुश्किल हो तब हार नहीं माननी है, एक दीपक की तरह जलते रहना है, चाहे हवा तेज हो, चाहे अंधेरा गहरा। योगानंद जी की एक गुप्त साधना जो कठिन समय में मदद करती है। योगानंद जी ने एक बेहद सरल पर शक्तिशाली साधना बताई है, आंतरिक जप। जब जीवन कठिन हो तब किसी शांत जगह बैठकर अपनी सांस पर ध्यान दो और भीतर ही भीतर जप करो। शांतिया, प्रेम। धीरे धीरे ये मंत्र तुम्हारे भीतर से हर डर, हर तनाव को निकाल देगा और तुम्हें उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ देगा जो जीवन के हर तूफान को पार कर सकती है। अब कल्पना करो, वही इंसान जो पहाड़ की चोटी पर बैठा था अब उठ चुका है। उसके चेहरे पर डर नहीं, शांति है। उसकी आंखों में सवाल नहीं, उत्तर है। और उसके मन में अब अंधेरा नहीं, उजाला है, क्योंकि उसने योगानंद जी की बात सुन ली है। तू अकेला नहीं है, तू वही शक्ति है जिसे तू ढूंढ रहा है। तो अगर आप भी इस समय किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं तो बस एक बार अपने मन की आंखें बंद कीजिए और खुद से कहिए, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर आपको इस वीडियो की बातें दिल से लगी हो तो कमेंट करके बताइए, आपको योगानंद जी का कौन सा उपदेश सबसे अधिक प्रेरित करता है। धन्यवाद। ईश्वर आपकी आत्मा को शक्ति और शांति दे। जय गुरुदेव।